Hello guys, welcome to today's current affairs session. Let's start our today's current affairs session. Before that, I am assuming you all are good and doing great in your life. Let's start from the first question. What is in news? पूछ रहा है कि अभी फ्यूचर फ्री स्पीच का एक इंडेक्स रिलीज हुआ है, तो उसमें इंडिया का रैंक पूछ रहा है कौन सा आया है. तो बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन लेट मी टेल यू वन थिंग कि जितना भी इंडेक्स वगैरह आता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में टॉप ऑलमोस्ट, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, फ्रीडम का हो गया, डेमोक्रेसी का हो गया, इन सारी चीज़ों में तुमको सबसे पहले डेनमार्क वगैरह ये सारे कंट्रीज़ मिलेंगे जिनको स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर अगर कभी भी टॉप मोस्ट में तुमको एशियन में नाम वगैरह दिखे तो वो तो आंसर मोस्ट प्रॉब्ली बहुत 99% केस में नहीं होगा वो आंसर, ठीक है, क्योंकि तुमको एशियन कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी कि हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत ज़्यादा एकदम ग्रो कर गया, टॉप 10 में आ गया, या एशियन में कोई टॉप 10 में आ गया. बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है, ठीक है. तो यहाँ से अगर देखो तो फ्यूचर जो फ्री स्पीच का इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंक है 24. देख लेते हैं कि पहली रैंक पे कौन आए हैं. पहली रैंक पे मोस्ट प्रोबेबली स्वीडन, डेनमार्क, यही सारे कंट्रीज़ जो हैं वो रहते हैं, ठीक है. स्कैंडिनेवियन कंट्री डोमिनेट इन द इंडेक्स. नॉर्वे और डेनमार्क जो हैं वो आए हैं फर्स्ट और सेकंड पे. नॉर्वे आया फर्स्ट पे, डेनमार्क आया सेकंड पे, ठीक है. इंडिया का 24th नंबर है इसमें, ठीक. उसके बाद में जो सबसे नीचे पोजीशन पर रहे हैं लोअर पे, वो है हंगरी हो गया, वेनेजुएला हो गया, ये सारे नहीं, वो इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनने इम्प्रूवमेंट ज़्यादा किया है. और उसके बाद में जो लोएस्टर्न रैंकिंग रहे हैं, इम्प्रूवमेंट किए हैं लेकिन लोएस्टर्न रैंकिंग भी यही लोग रहे हैं, ठीक है. वहीं पे तुमको देखने को मिलेगा कि और जितने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उनको मार्किंग बहुत सही मिला हुआ है, ठीक है. इंडिया का जो स्कोर है वो है 62.6, ठीक है. और पाकिस्तान का कितना है 57.0. मलेशिया कितना है 55.4. वैसे इंडोनेशिया कितना है 56.8. और ये जो सर्वे है वो अक्टूबर 2024 में हुआ था कंडक्ट. इसका जो टाइटल है वो टाइटल है हु इज़ इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच, ठीक है. फ्री स्पीच जैसी ये सारी चीज़ें हैं वो डेमोक्रेसी की रैंकिंग वगैरह को देखती हैं. ये इसी में तुम्हारा मीडिया का रैंकिंग वगैरह भी आता है, ठीक है, कि फ्री मीडिया में रैंकिंग कितना किसका है. उसके बाद में यहाँ पर नाम दिया गया है गायत्री जी का, वो वेस्ट बंगाल से हैं. उन्हें अभी फ़िलहाल में हॉलबर्ग प्राइज़ मिला है, ठीक है. तो पूछ रहे हैं कि किस फील्ड से रिलेटेड थी ये जिसके लिए इनको ये प्राइज़ मिला है. तो फिलॉसफी से रिलेटेड हैं. इनके बहुत सारे वर्क हैं, ठीक है, जैसे डेथ ऑफ डिसिप्लिन हो गया. इन्होंने कॉलोनियल हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा काम किया है कि जैसे ही कॉलोनी का अंत हुआ, ठीक है, कॉलोनाइजेशन जहाँ जहाँ पे ख़त्म हुआ, उसके बाद में फिर उन कंट्रीज़ में किस तरह से ग्रोथ हुई, ये सारी चीज़ें हैं. तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, हिस्ट्री पर लिखी हैं, फ़िलासफ़ी पर लिखी हैं, सोसाइटी पर लिखी हैं, ठीक है. मेजर वर्क्स देख लेते हैं. ऐसे लिखा है इन्होंने कल्चरल पॉलिटिक्स पे, अ क्रिटिक ऑफ पोस्ट कॉलोनियल रीजन टुवर्ड्स अ हिस्ट्री ऑफ अ वैनिशिंग प्रेजेंट, डेथ ऑफ डिसिप्लिन. डेथ ऑफ डिसिप्लिन बहुत अच्छी किताब है, कभी समय मिले तो पढ़िए, ठीक है. तो यही सारी चीज़ें हैं. उसके बाद में बोल रहा है कि अभी फ़िलहाल में किस स्टेट ने इमरजेंसी डिक्लेयर की है, ठीक है. तो वो पेरू है, न्यूज़ में देख ही लिए होगे तुम लोग. इनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने डिक्लेयर किया है, ठीक है. उसके बाद में बोल रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट. अब यहाँ पे फिर आ गया कि भाई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, कौन टॉप पोजीशन सिक्योर किया है टॉप 8 के लिए इनमें से. और दूसरा पूछ रहा है कि इंडिया का रैंक क्या है. तो रैंक के लिए वाई प्रेजेंट किया है और यहाँ पर कंट्री का नाम पूछा है जो टॉप 8 में है. तो इंडिया का रैंक 118 आया है, पहले से थोड़ा सा कम हो गया है. और ये स्वीडन है, ठीक है. बॉटम कंट्रीज अफगानिस्तान है, सीरिया है, लेबनान है, और उससे भी नीचे देखोगे तो फिर
दोनों हैं, मलावी और जिम्बाब्वे। इंडिया 118 रैंक पाया है 147 में से। वहीं अगर तुम देखोगे तो नेपाल 92 पे है, चाइना 68 पे है, जापान 55 पे है और पाकिस्तान 109 पे है। बांग्लादेश में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तुम लोग देख ही रहे होगे किस तरह से कियोस्क इनसाइड कंट्री चला था, तो रैंकिंग पे ऑब्वियस सी बात है इफेक्ट पड़ेगा। टॉप कंट्रीज में देखोगे तो फिनलैंड 8 बार लगातार कॉन्जिक्यूटिवली टॉप पे रहा है। फिर डेनमार्क, मैं बोला ना स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का इस तरह की रैंकिंग में हमेशा टॉप पे ही वो लोग रहते हैं। डेनमार्क कभी ऊपर हो गया, कभी कोई ऊपर हो गया, ठीक है, फिनलैंड हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अभी हमको लोग कुछ दिन पहले देख रहे थे कि वुमेन वर्क प्लेस के लिए पोलैंड का रैंक गिर गया है। ठीक है, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में ही तुमको देखने को मिलेगा ऊपर नीचे होता रहता है। बहुत बार ये डिस्कशन भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और एशियन में होता रहता है कि ये मैनिपुलेटेड इंडेक्स हैं, बट निकाल रहे हैं तो रैंकिंग के हिसाब से जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वो मोस्टली टॉप करते रहते हैं। फिर इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ में अभी एक्सरसाइज हुई है सी ड्रैगन, तो इनमें से कौन सा कंट्री उसका पार्ट नहीं है? तो अगर इंडिया जोड़ दूँ और न्यूजीलैंड हटा दूँ तो सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो न्यूजीलैंड पार्ट नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हम इसके बारे में पढ़े भी थे, क्योंकि दोबारा न्यूज़ में है इसलिए इसको डाल दिया गया है। 6 मार्च से 19 मार्च तक चल रही थी ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज। उसके बाद में बोल रहा है कि जन निवेश SIP जो है वो स्टार्ट किया गया है, तो उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है? और 250 रुपये है। ठीक है, पेटीएम ने और SBI म्यूचुअल फंड ने मिलके इस इनिशिएटिव को शुरू किया है, जिसको जन निवेश SIP बोलते हैं। ठीक है, फैसिलिटी अवेलेबल कहाँ है? SBI यूनो प्लेटफॉर्म पर, और अदर प्लेटफॉर्म में देखोगे तो तुम ग्रो हो गया, पेटीएम हो गया, ये सब हो गए, ज़ेरोदा वगैरह। ठीक है, अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है CBDT, उसने नोटिफाई किया है बॉन्ड ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को। पर्पस क्या है कि सेक्शन 2 और क्लॉज 48 ऑफ द इनकम टैक्स, तो बॉन्ड का नाम क्या है? ठीक है, तो वो 10 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन तुमसे पूछेगा कि कौन सा सेक्शन था, तो और क्लॉज कौन सा था? सेक्शन 2 क्लॉज 48। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पीछे वाले में बात थी वो ये था कि इसका लास्ट जो बोले हैं कि तुमको इसको बॉन्ड को चला सकते हो वो 2027 तक है। ठीक है, 31 मार्च 2027। ठीक है, फिर सेबी का बोल रहा है कि सेबी ने अभी सिग्निफिकेंट स्टेप वगैरह लिए हैं, तो उसमें टाइम रिड्यूस करके कितना कर दिए हैं? ठीक है, रिड्यूसिंग द टाइमलाइन ऑफ कंप्लीटिंग राइट्स इशूड हाउ मेनी डेज, तो वो 23 डेज हैं। ठीक है, ये की चेंजेस डाले हैं उन्होंने। उसके बाद में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने अभी एक साइन किया है पैक्ट, किसके साथ में? टू फैसिलिटेट फंडिंग एक्सेस मेंटरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर अर्ली स्टेज स्टार्टअप, तो वो यस बैंक के साथ में किया है। ठीक है, अगला पूछ रहा है कि फिलहाल अभी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है R2 लाइसेंस विच ऑफ द किस एंटिटी के लिए? एज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी इन द कंट्री, तो वो है वेल्वेटिक्स इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है उसको अपना रिस्क फैक्टर कम करना है, तो वो एक अनदर इंश्योरेंस कंपनी से ही क्या करती है? बाई कर लेती है चीज़ों को अपने रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए, जिसको इंश्योरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इनको मिला है। ठीक है, हम्म,
आज के सेशन में इतने ही हमारे पास प्रश्न के तौर पर न्यूज़ थी जिनको हमने कवर किया है। आप हमारे सेशंस में जुड़े रहिए। इंफॉर्मेटिव चीज़ों को अगर आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है और इजीली तैयार करना है, कम टाइम में तैयार करना है, ज़्यादा फोकस रख के अच्छी चीज़ों को कम टाइम में अगर आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आपको लगता है कि इन चीज़ों पर और फोकस करना चाहिए, तो आप उसको एज अ सजेशन हमें बता सकते हैं, टेलीग्राम पर बता सकते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।